हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज था संडे, लेकिन जो जॉब करता है ना उसके लिए संडे फंडे नहीं होता है। उसके लिए और बल्कि काम उसका बढ़ जाता है, क्योंकि एक हफ्ते का पूरा काम रहता है और यही लगता है कि क्या क्या चीज़ हम निपटा लें। तो यही सारा चीज़ था मेरे साथ भी। और मेरी तो तबीयत भी जान ही रहा कि बहुत दिन से मतलब ठीक नहीं थी। तो आज बहुत काम भी हुआ है और आज थोड़ा सा मैं बेटर फील की हूँ। दवाई लगातार ली हूँ, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी खांसी आ रही है, लेकिन दवा मैं अभी ले ही रही हूँ। और हाँ, ये बाल ना इतना तबीयत ख़राब होने से बहुत ज़्यादा बाल निकल रहे हैं, समझिए। बाल धुलने पे इतना इतना बाल समझिए निकल रहा है। तो क्योंकि ऐसा होता है, जब भी सर्दी जुकाम ऐसा बुखार होता है ना तो अक्सर मेरे बाल निकलते हैं, और बरसात के दिनों में तो और अभी भी देखिए ना, बहुत सारे काम पड़े हैं। सब कपड़े, ईशान के ड्रेस वगैरह हैं, मेरे भी कपड़े हैं, इसको सब तय लगा के रखना है, प्रेस भी करना है। ईशान गए थे मार्केट, भाई मैगी वगैरह लेके आए हैं अपना। और हाँ, ये देखिए मैं गई थी उस दिन मार्केट, तो मैं कुछ बॉक्स लेके आई हूँ इस तरह का टिफ़िन। देखिए लंच बॉक्स की तरह। ये ना बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं एडी मॉल में गई थी, तो वहाँ पे ना ये चीज़ें बहुत अच्छी मिल रही थी मुझे। ये देखिए, ये बहुत मजबूत है, और इसमें ना जैसे ये छोटा सा डब्बा है और ये एयर टाइट भी है। ये फ्रूट वगैरह देने के लिए ईशान को, या कुछ ऐसा कुछ छोटा मोटा हुआ। और इसमें देखिए 3 का सेट है पूरा ये। तो इसको मैं ऐसे दिखाती हूँ। ये मतलब अच्छा है, छोटा छोटा। इसमें ना मैं ईशान को या अपने भी जैसे लंच के साथ मैं फ्रूट भी ले जाती हूँ और उसको भी मैं देती हूँ, या कुछ ऐसी चीज़ें एक्स्ट्रा मैं देती हूँ उसको। तो ये देखिए, ये छोटा छोटा डब्बा, ये बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये 3 है इसमें। तो मैंने इसको लिया लंच के, मतलब ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें देने के लिए। और ये ज़्यादा का नहीं था, ये मुझे पड़ा था शायद 168 में 3 था ये, और ये शायद 179 का था, एक डब्बा था ये। और कई साइज, हाँ 170 का है। तो इस तरह के ना ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यही सारी चीज़ें देखिए चलती रहती हैं। पैसे आते हैं ना, लेकिन फिर उसके बाद से उतने खर्चे भी रहते हैं। आप कहीं भी मार्केट में जाएंगे, और अगर आप शॉप में अगर चले जाएंगे और आपको चीज़ें नहीं भी लेनी है ना, लेकिन आप जाएंगे तो आपको पसंद आ जाएंगे। और कम से कम आप मान के चलिए कि 1,000 के नीचे का आप सामान नहीं लेंगे। अगर आप किसी मॉल में घुस गए तो उससे कम का हो ही नहीं पाता है। फिर बच्चों को भी पसंद आने लगता है, तो इसीलिए ना अवॉइड करना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। बहुत जब ज़रूरत हो तभी जाना चाहिए, मैंने तो यही सोचा है। तो यही सारी चीज़ें से देखिए, आप लोग के बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं ना कि दीदी जब बहुत ज़्यादा मन परेशान होता है तो किसका कोई सहारा ले। एक एक तो मतलब कोई ऐसा सहारा होना चाहिए ना कि जिससे हम अपनी बातें कह सकें। कभी कभी तो ऐसा फील होता है ना, लगता है कि कोई नहीं है अपना, तो फिर किसको आदमी अपना समझे। तो जानते हैं, ऐसे सिचुएशन में मैं हमेशा सहारा ईश्वर का लेती हूँ। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि किसी एक ईश्वर को अपना इष्ट बना लीजिए और उनसे अपने मन की बात आप सारी कहिए। विश्वास मानिए कि एक जो ये कहावत भी है ना कि एक आधार, मतलब पूरी दुनिया को चलाने का आधार ईश्वर है। और ये कहीं सुनी बातें नहीं है, विश्वास मानिए बहुत ही ताकत होती है। आप मानिए, आप विश्वास करिए कि एक एक ताकत है जो आपको कभी हारने नहीं देगी। आप ये चीज़ विश्वास रखिए अपने मन में। और देखिए, लेट होती हैं चीज़ें। अब ये मत सोचिए कि ऐसा मेरे सोचते ही चमत्कार हो जाएगा, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। देखिए मेरे साथ भी तो स्ट्रगल आज भी लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें अचानक से सही हो गई। और आज भी कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ चीज़ें अभी भी नहीं सही हैं। अभी भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, अभी मैं सोच रही हूँ कि उसको भी सही करना है मुझे। लाइफ को फिर से रीस्टार्ट करना है, एक तरह से समझिए। मुझे फिर से अपनी लाइफ जीनी है, नॉर्मली लाइफ जीनी है जैसे सभी लोग जीते हैं। तो उसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो अचानक से सब कुछ नहीं हो जाएगा। मैं ईश्वर पर बहुत भरोसा करती हूँ, और उस उन्हीं की बदौलत है। कभी मैं ये नहीं सोची थी कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। मैं इस लायक हूँ कि मुझे इतने सारे लोग सुनेंगे, मेरी इतनी तारीफ करेंगे, आप लोग मुझे इतना सम्मान दें। कभी मैंने ये सब सोचा नहीं था। तो अगर ये सब मुझे मिल रहा है तो मैं बस यही है कि एक ईश्वर के ऊपर जो मेरा विश्वास है, वो धीरे धीरे वो आपको सारी चीज़ें देती हैं जो आपने कभी सोचा है ना। तो तुरंत अचानक से नहीं होगा। इसीलिए आप लोग भी, कितना भी कठिन समय रहे, हाँ ये भी बात है कि मुश्किल समय में ही नहीं, है ना, मुश्किल समय में ही नहीं कि आप बस मुश्किल में तभी ईश्वर को याद करिए, उसके बाद आप भगवान का पूजा पाठ करना छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप घंटों बैठ के पूजा पाठ करिए, भाई मैं भी बहुत घंटों नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आप कम से कम 15-20 मिनट जो भी है, नियम से उतना भगवान के लिए समय तो दीजिए। आप 24 घंटा सबको समय दे रहे हैं, तो जो आपको सब कुछ दे रहा है उसके लिए तो कम से कम आपको कुछ समय निकालना ही चाहिए। तो नियम से करिए। और भी मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी आप किसकी पूजा करती हैं, आप दुर्गा सप्तशती के बारे में बताइए क्या करती हैं। तो मैं आपको आज बता देती हूँ कि जैसे ना ये दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही लाभकारी होता है, करना चाहिए सबको। पहले मैं पूरा पूरा पाठ करती थी, जैसे उसका नियम होता है कुछ,
तो वो मतलब संस्कृत वाला जो होता है, मैं संस्कृत में पढ़ती थी, तो उसका पाठ होता है कि पहले दिन इतना अध्याय से करके, तो वो करती थी मैं। फिर उसके बाद नहीं हो पाता था, स्कूल जाने के लिए लेट होने लगता था, चाहे जो भी है। तो फिर उसको मैंने वो कर दिया। तो ये जो कुंजिका स्त्रोत है ना, वो आप अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको अगर पढ़ लेंगे रोज, तो समझिए कि आपने पूरा पाठ कर लिया। और आगे जो मंत्र है ना, और कवच अर्गला कील, ये आप डेली करिए। कवच अर्गला कील हुआ, मंत्र हुआ उनका जो 8-9 मंत्र है, जो आगे सिद्ध मंत्र दिए हुए हैं, और दुर्गा सप्तशती का कुंजिका स्त्रोत है। ये सारी चीज़ें बहुत ही फायदेमंद होता है, मैं करती हूँ, और मैं मतलब अच्छा लगता है मुझे, सुकून मतलब महसूस होता है। और भी या किसी भी भगवान, मैं सारे भगवान को, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को, मतलब मुझे ऐसा विश्वास है कि भगवान होते हैं। अगर नहीं होते तो समझिए कि कहते हैं ना कि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, वही स्थिति मेरी भी है कि कोई सहारा नहीं। माँ बाप है, ठीक है, माँ बाप है तो आप माँ बाप से क्या कहेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम नहीं कह सकते अपने माँ बाप से, सारी पर्सनल चीज़ अपने माँ बाप से नहीं बता सकते हैं। बहुत है तो माँ बाप आपको रुपए पैसे सपोर्ट कर सकते हैं, ऊपर सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अंदर से जो आप टूटते हैं उसको कैसे कोई सपोर्ट करेगा। उसके लिए ईश्वर ही एक सहारा है। तो आप इसी तरह से विश्वास बना के ईश्वर पे मतलब अपना काम करना शुरू करिए, और कहीं से डगमगाए ना, आपके विश्वास में लेकिन नहीं होना चाहिए, कहीं से भी लेकिन नहीं होना चाहिए। जैसे मेरी मम्मी भी है ना, बहुत जल्दी घबरा जाती है, वो कहती है कि मैं तो जो सोचती हूँ हमेशा उल्टा हो जाता है, अक्सर उल्टा हो जाता है। लेकिन वो ना हमेशा उसके डाउट रहता है, मैं उससे हमेशा ये बात कहती हूँ कि वो कुछ सोचती है ना, तो उसके मन में ना शंका रहता है कि पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं। ये नहीं होना चाहिए, एकदम आप सोचिए होगा, अभी नहीं होगा, बस इतना विश्वास लेट में होगा, बस ये सोच लीजिए कि लेट में होगा लेकिन होगा। तो मैंने जब से ऐसा करना शुरू किया है, वाकई में होती हैं चीज़ें। आप ईश्वर पर विश्वास करिए। और एक चीज़ देखिए, आपका कर्म आपके साथ रहता है, कभी भी किसी का दिल मत दुखाइए, कभी भी किसी का दिल मत दुखाइए। ये जान लीजिए, मैं एक बार फिर कहूँगी कि किसी का भी, चाहे वो बूढ़ा जवान बच्चा कोई भी हो, अगर वो सीधा है, अगर उसका समय खराब है ना, तो बहुत सारे लोग ना झुंड बना के, अगर समय खराब है तो झुंड बना के, अगर उनका समय अच्छा है तो वो अगले पर अटैक करते हैं, सोचते हैं कि उनका समय लगता है कि हमेशा अच्छा ही रहेगा, उनको ऐसा फील होता है कि उन्होंने जग जीत लिया है। अगर अगले का समय खराब है तो इसका और खराब कर देते हैं, अब तो ये बोल नहीं पाएगा, अब क्या कर पाएगा, कमज़ोर है, ऐसा सोच के उसके ऊपर अटैक करते हैं। ये ना सोचे कि कहते हैं ना कि ये वक्त है जनाब, चेहरे पहचानता है। तो वही चीज़ है कि कभी भी आप किसी का दिल ना दुखाइए, ये कर्म आपके सामने जरूर आता है। और अगर आपका किसी ने दिल दुखाया, आपने बर्दाश्त कर लिया, तो आप विश्वास मानिए ना कि भगवान आपको कभी हारने देगा ही नहीं। उसका रिजल्ट उस व्यक्ति को जरूर देगा, उसका जवाब उस व्यक्ति को जरूर देगा, और आपको जीत हासिल जरूर कराएगा। आपने जो भी सोचा था वो जरूर आपको मिलेगा। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम सबको मालूम है कि एक दिन सबको मरना है, लेकिन फिर भी हम एक विश्वास के साथ सोते हैं कि दूसरे दिन उठेंगे, होता है ना। ये भी पता है कि पता नहीं क्या होगा आगे, ये भी पता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एक विश्वास है कि जा रहे हैं तो आएंगे, बाहर जा रहे हैं तो आएंगे वापस, होता है ना। तो इसी तरह से भगवान पे विश्वास करिए कि चीज़ें सही होंगी, आज नहीं तो कल होंगी। तो ये करते रहिए और अपना कर्म करते रहिए। अगर आपने पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, किसी के चक्कर में ना रहिए, छोड़ दीजिए सबको। मैं तो यही कहूँगी, पूरी दुनिया को छोड़ दीजिए। जो आपके बहुत अपने हैं, खास है, उनसे मतलब रखिए, काम धाम करिए, अपना कर्तव्य निभाइए, छोड़िए, एकदम मतलब रखना छोड़ दीजिए, अपना बना लीजिए, उसके बाद मतलब रखिएगा, सेल्फिश हो जाइए कुछ दिन के लिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर कोई बात होगी तो कमेंट में बताइएगा।